हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करना सीखा था। इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 18 सीखा 6 से लेकर के 10 तक के जो क्वेश्चन है ना, इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपको मीडियन क्या होता है, उसका फॉर्मूला का यूज़ कैसे करना है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में सिखाया था। और कॉन्सेप्ट इज पावर जैसे कि आप जानते हो, अगर वो क्लियर रहेगा तभी ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेंगे। तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। बाकी जो मैं अगला वीडियो भी बनाऊंगा ना एक्सरसाइज 18D का, उन वीडियोज़ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 वाले में हमें बोल रहा है कि जो एज है बच्चों का, टीचर्स का, 10 टीचर्स का एक स्कूल में वो इतना है ना। किसी का 32 है, किसी का 44 है। हमको मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कितने टीचर्स हैं। 10 टीचर्स हैं। तो हमारा जो दो फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, तो यहाँ पर हमारा जो नंबर है ना वो इवन है, तो इवन वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा, जिसमें हमको मीन फाइंड करना पड़ता है। आइए समझाता हूँ फिर से कि वो कौन सा फॉर्मूला था। तो देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमें एज दिया हुआ है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो मैं नॉर्मली असेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सारे एज को लिख लिया है। अब हमको कितना एन दिया हुआ है, यानी टोटल कितने नंबर्स हैं, तो टोटल 10 नंबर्स हैं। और 10 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। और अगर इवन नंबर है तो उस कंडीशन में आपको पता ही है कि मीडियन अगर निकालना हो इवन नंबर्स का, तब क्या करना पड़ता है, तब हम लोग करते हैं मीन फाइंड। किसका मीन फाइंड करते हैं, तो मीन ऑफ n/2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो भी n/2 का वैल्यू आएगा उसका ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि वो कितना है, उसके साथ हम लोग दूसरा वाला कौन सा देखेंगे, तो n/2 प्लस में 1 वाला ऑब्जर्वेशन, यानी कि इन दोनों ऑब्जर्वेशन का ही अपने को मीन निकालना रहता है। अगर आपने प्रीवियस वाला वीडियो देखा होगा तो ये जो फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो क्या करना है, n/2 यानी कि 10/2 हो जाएगा। तो 10/2 वाला ऑब्जर्वेशन देखो, और इस साइड हमारे पास 10/2 प्लस में 1 वाला ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो 10/2 का वैल्यू कितना होगा, 5th हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 5th वाले ऑब्जर्वेशन का साथ ही साथ 10/2 यानी 5 हो जाएगा, और प्लस 1 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6th वाले ऑब्जर्वेशन का, यानी इन दोनों का ही अपने को मीन निकालना है। तो 5th वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो यहाँ पर से काउंट करो 1 2 3 4 5th वाला ऑब्जर्वेशन हमारा 40 है। तो यहाँ पर हम लोग देखो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका भी मीन निकालना रहता है उसको आपस में प्लस करते हैं, और टोटल वो जितने रहते हैं उतना से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर हैं तो हमको डिवाइड देना है 2 से। किसको किसको डिवाइड देना है, तो इन दोनों को प्लस करके। तो 5th वाला 40 है, तो 40 में प्लस कर दो 6 वाला नंबर को। 6 नंबर में हमारे पास कितना है, 44 है। तो 40 और 44 को प्लस करके डिवाइड दे दो, तो ये हो जाएगा हमारा 84। 84 डिवाइड बाई 2 कितना आता है, 42 आता है। इसका मतलब कि हमारा जो मीडियन होगा इस वाले क्वेश्चन में वो 42 होगा। और ये हमें क्या दिया हुआ था, एज दिया हुआ था ना, तो यहाँ पर आप लोग ईयर्स भी जरूर लिखना, ठीक है। वाई कर देता हूँ मैं शॉर्टकट में, आप लोग डिटेल में 42 ईयर्स इस तरीके से लिखिएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये तो प्रीवियस टाइप से क्वेश्चन ही थे। अब नया टाइप से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 से आगे वाला, उसको समझते हैं। तो जो हमारा 7th वाला क्वेश्चन, उसमें हमें दिया हुआ है, कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है। देखो ये 1 2 3 4, ये x+1 1 है, x+3 भी 1 है। तो यहाँ पर 4 हुआ था ना, तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 7 8 9 10, टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है। हमसे बोल रहा है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में पहले से हैं, तो हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में करने की जरूरत भी नहीं है। हमसे बोल रहा है कि इसका जो मीडियन है वो 24 है, यानी मीडियन दे दिया गया है 24। तो बताइए जो x का वैल्यू होगा ना, यहाँ पर जो x है इसका वैल्यू कितना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला का ही यूज़ करेंगे। और टोटल यहाँ पर 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 नंबर्स है, इसका मतलब हमारा जो सेकेंड वाला फॉर्मूला है उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेंगे कि हमें ऑब्जर्वेशन कौन कौन से दिए हुए हैं। उसके बाद हम लोग बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 10 है, और 10 होता है इवन। तो इवन के लिए जब हम लोग मीडियन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, मीडियन जो हमारा पिछला वाला फॉर्मूला था ना, यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, n/2 करते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यह फॉर्मूला। देखो आप लोग जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो बार बार आपको ये फॉर्मूला लिखना है। वैसे तो 1 2 क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा एग्जाम में, तो फॉर्मूला आप लोग जरूर लिखना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, n/2 करेंगे, इसका ऑब्जर्वेशन देखेंगे, और फिर n/2 प्लस 1 का ऑब्जर्वेशन देखेंगे, और दोनों का मीडियन निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो n हमारे पास 10 है, तो 10/2 हो जाएगा, और इस साइड में हमारे पास 10/2 प्लस में 1 हो जाएगा। तो 10/2 यानी कि 5th वाला ऑब्जर्वेशन अपने को देखना है, और 10/2 प्लस 1 यानी कि 5 + 1 6 वाला ऑब्जर्वेशन देखना है, जैसे पिछले वाले में आया था सेम टू सेम उसी तरीके से। तो 5th वाला ऑब्जर्वेशन कितना है, 5th वाला ऑब्जर्वेशन हमारे पास 1 2 3 4 5th वाला ऑब्जर्वेशन है x+1। तो x+1 इसमें प्लस कर दीजिए 6th वाला ऑब्जर्वेशन को, जो कि है x+3, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड देंगे, तब जाकर के हमको मीडियन निकल करके आएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, या फिर आप लोग चाहो तो यहीं पर डायरेक्ट आप लोग मीडियन का वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो मीडियन हमको कितना दिया हुआ था, मीडियन बोला था इसका 24 मेरे हिसाब से दिया था, 24 दिया हुआ है बुक में। तो 20 मीडियन की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, 24 लिख देंगे। यहाँ पर भी आप चाहो तो लिख सकते हो 24 हर जगह में।
अब यहाँ पर हमको मीडियन अगर निकालना है तो ये फिफ्थ वाला ऑब्जर्वेशन और सिक्स्थ वाला ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना पड़ेगा, तो वो हमने यहाँ पर कर दिया इसको, बस ये इक्वेशन बन गया। इसी इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं 2 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये 24 × 2 हो जाएगा। इधर हमारे पास x और x मिल जाएंगे तो 2x हो जाएगा, और 1 और 1 मिल करके हमारे पास 1 और 3 मिल करके हमारे पास 4 हो जाएगा। तो इन दोनों को आप लोग आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 48। ये जो 4 इधर प्लस में इधर आकर के माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में केवल 2x बच जाएगा। तो ये बन गया 44 है ना, 48 में से 4 माइनस हो तो 44 हो गया, इक्वल के उस साइड में 2x है, हमको तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे इस 2 को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, या फिर आप चाहो तो इधर 44 है तो इधर ही ले आओ आप लोग, 44 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x ऐसे भी लिख सकते हो, या x इक्वल टू 44/2 भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू जो है वो 22 है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी पूरा जैसे आपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही करेंगे, बस मीडियन के जगह पर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट मीडियन नहीं निकलेगा, हमको वो पहले से दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लगा करके चीज़ों को ट्रांसफर करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा 7th वाला सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो जो 8th वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस 7th वाले में हमने साफ साफ बोला गया था कि वहाँ पर जो हमारे पास टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है, इस बार हमको बताया नहीं गया कि टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और इसका मीडियन हमें दिया हुआ है 65 और x का वैल्यू यहाँ भी फाइंड करना है। तो चेक करते हैं टोटल यहाँ पर n कितने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर भी जो n का वैल्यू है वो 10 है, जो कि एक इवन नंबर होता है। तो इस बार भी हमको मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, n/2 वाला है ना। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख करके डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, 10/2 करना पड़ेगा, यानी ये वाला ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा, और फिर से वही 10/2 + 1 देखना पड़ेगा। तो आप जानते हो ये कौन सा आएगा हमारा, एक तो 5th हो जाएगा और दूसरा हमारा 6th हो जाएगा। तो 5th और 6th वाला जो ऑब्जर्वेशन है उसका ही अपने को मीन निकालना है। जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो बार बार आपको लिखना पड़ेगा मीन ऑफ, इस तरीके से मीन ऑफ हर बार आप लोग यहाँ पर लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे, हर स्टेप में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 5th वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है भाई, तो 1 2 3 4 5th, ये हमारा x जो है वो 5th वाला ऑब्जर्वेशन है। इसमें प्लस कर दो 6th वाला ऑब्जर्वेशन को, तो x + 2 इसमें प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे क्योंकि अपने को इसका मीन निकालना है। और हम लोग इक्वल के इस साइड में लेफ्ट की तरफ में जो मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है ना 65, वो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। अब 2 के इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 65 है ना, डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ, फिर चलो एक बार लिख लेते हैं, 65 × 2, इधर हमारे पास x + x 2x हो जाएगा और प्लस में 2 हो जाएगा। तो 65 2 हमारा कितना होगा भैया, ये हो जाएगा 5 2 10, कैरी हो गया 1, 6 2 12 और 1 13, 130 आ गया। ये 2 इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, इक्वल के साइड में केवल 2x बच जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो 128 इक्वल के उस साइड में 2x, हमको x की वैल्यू चाहिए तो 2 को भी ट्रांसफर कर दो, तो 128 डिवाइड बाई 2 इक्वल के उस साइड में x हो गया। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर 6 आ गया और ये 4 भी बचा है ना, तो 2 4 जा 8, यानी x का वैल्यू जो होगा वो 64 हो जाएगा। तो देखा आपने, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसे ही सॉल्व हो गया। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। सो 9th वाला भी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें ट्विस्ट ये है कि जो हमें नंबर दिए हुए हैं ना, ये हमें दिए हुए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं या तो असेंडिंग में भी लिख सकते हो या तो डिसेंडिंग में भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से मीडियन निकाला जाता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि अगर डिसेंडिंग दे दिया तो हमको दूसरा फॉर्मूला लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ सॉल्व करते हैं तो वैसे यहाँ भी सॉल्व करेंगे। बोल रहे हैं कि इसका मीडियन 25 है, एक्स की वैल्यू निकालिए। ये देखो यहाँ पर एक्स छुपा हुआ है ना, इसका ही वैल्यू निकालना है। चलिए जल्दी से निकाल देते हैं। तो ये हमने सारे नंबर्स को लिख लिया है। यहाँ पर भी हमको नहीं बताया गया कि n की वैल्यू कितनी है, तो हम लोग काउंट कर लेंगे 1 2 3, ये पूरा मिला करके 1 है, ध्यान रखना। तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो टोटल हमारे पास 8 नंबर्स हैं और 8 क्या होता है हमारा, इवन होता है। तो फिर से हमारा जो सेकेंड वाला फॉर्मूला है उसका यूज़ करके मीडियन निकालना पड़ेगा। तो मीडियन इक्वल टू वही फॉर्मूला फिर से मैं यहाँ पर अप्लाई कर दे रहा हूँ, 8/2 वाला टर्म है ना, बाहर में एक बार मीन लिख ही देता हूँ मैं, क्योंकि अब ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन जा रहा है हमारा। तो मीन ऑफ इस टाइप से आप लोग जरूर लिखना। उसके बाद कौन सा मीन, किसका मीन निकालना भैया, तो हमारा 8/2 वाले टर्म का निकालना है। ठीक है, आप लोग टर्म भी यूज़ कर सकते हो वर्ड, और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन भी यूज़ कर सकते हो। एंड 8/2 + 1 वाला ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या फिर टर्म जो लिखना चाहो लिख दो। तो यहाँ पर हमारे पास 8/2 का वैल्यू हो जाएगा 4th, यानी कि हमको मीन निकालना है 4th वाले टर्म का, और 8/2 + 1 हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि 8/2 4 होता है, उसमें 1 प्लस कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो 5th वाले टर्म का, तो 4th टर्म कौन सा है, ये वाला देखो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस में 10 है ना, उसमें प्लस करना पड़ेगा हमको 5th वाला टर्म, क्योंकि हमको मीन निकालना है। तो 5th वाला टर्म है 2x माइनस में 8, डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। और मीडियन की जगह पर हमको मीडियन दिया हुआ था 24 शायद दिया नहीं, 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पर मीडियन की जगह पर हम लोग 25 लिख देंगे। चलो ट्रांसफर करके सॉल्व कर दो। तो ये इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 50 आ जाएगा। इक्वल के उस साइड में 2x और 2x हमारा प्लस हो जाएंगे, 4x बन जाएगा।
10 में से हमारा 8 माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस में और ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में से 8 माइनस हो तो 2 आ जाएगा। लेकिन बड़े वाले नंबर में प्लस की साइन है तो साइन प्लस की रहेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 50 माइनस में 2 इक्वल टू उस साइड में 4x, 50 में से 2 माइनस हुआ तो 48 इक्वल टू 4x, हमको x की वैल्यू चाहिए तो 4 को भी ट्रांसफर कर दो, तो 48 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू x हो जाएगा, 4 1 जा 4, ऊपर 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 आ गया, यानी x की जो वैल्यू होगी वो 12 हो जाएगी इस वाले क्वेश्चन में। चलिए जो लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो देखो जो 10th वाला क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा, यानी ये जो डाटा दिया हुआ है इसका आपको मीडियन निकालना है। अब इसके आगे एक ट्विस्ट लगा दिया है कि इन द अबव डाटा, ये जो डाटा है अगर इसमें 41 और 55 को रिप्लेस कर दिया जाए, यानी बदल दिया जाए 61 और 75 से, यानी कि जहाँ पर 41 लिखा हुआ है वहाँ पर 61 कर दिया जाए और 55 जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर अगर 75 कर दिया जाए, तो बताइए जो नया मीडियन होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर देखेंगे कितने हमारे पास नंबर हैं और उस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला लगा कर इसका मीडियन निकालेंगे। और उसके बाद रिप्लेस करने के बाद ना कुछ नहीं करना है, यानी कि रिप्लेस किए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, 2 लाइन में आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। आइए समझाता हूँ कैसे है। तो देखो यहाँ पर हमने सारे नंबर्स को जल्दी से अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो टोटल नंबर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल हमारे पास जो नंबर है वो 11 है। और 11 क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है। इसका मतलब जो पहला वाला फॉर्मूला है वो वाला यूज़ करके हम लोग आसानी से यहाँ पर मीडियन निकाल सकते हैं। पहला वाला फॉर्मूला क्या है, हमको देखना है वैल्यू, इस बार मीन वगैरह नहीं निकालना है, हमको वैल्यू देखना है n/2 वाले टर्म का, ठीक है, या फिर ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो बुक में यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिया हुआ इसलिए मैं ये वाला टर्म यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारे पास n11 है, तो सॉरी n/2 नहीं है, n+1/2 है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। तो 11 + 1 बाई में 2, ये वाले टर्म का अपने को देखना है कौन सा निकल कर आता है। तो 11 + 1 हो जाएगा 12, तो 12/2 इक्वल टू हो जाएगा 6, यानी कि अपने को 6th वाला ऑब्जर्वेशन देखना है। तो 6th वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6, 6th वाला ऑब्जर्वेशन हमारा 58 है, यानी कि अभी हमारा जो मीडियन होगा वो 58 होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, नाउ रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस किसको रिप्लेस करने वाले हैं भैया, तो 41 एंड 55 किसके बाई किससे किससे रिप्लेस करने वाले हम लोग, तो 61 और 75 से, यही क्वेश्चन ने बोला था। तो जहाँ पर 41 है वहाँ पर आप लोग क्या करोगे, 61 लिखोगे, और जहाँ पर हमारे पास 55 है वहाँ पर आप लोग यहाँ पर यानी कि 75 लिखोगे, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से एक बार लिख लेते हैं, 33 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 41 की जगह पर हम लोग 61 लिख देंगे, और फिर उसके बाद हमारे पास 46 है तो उसको रहने देंगे, फिर 55 के बदले में हम लोग 75 लिख देंगे। ओहो ये मॉस्क्यूटो कहाँ से आ गया भाई, भाग जा नहीं तो मर्डर कर दूंगा, चलो भाग गया लगता है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ 55 के बदले में हम लोग 75 कर देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास जो 58 है वो रहेगा ही, 64 रहेगा ही, 77 रहेगा, है ना, 87 रहेगा, 90 रहेगा और 92 रहेगा। अभी भी हमारे पास टोटल 11 नंबर्स ही है ना, यानी कि अपने को 6th वाला ही ऑब्जर्वेशन देखना है। लेकिन ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि हमारा नंबर अब आगे पीछे हो गया। अब यहाँ पर देखो हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया क्या, नहीं ना, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, तो हम लोग फिर करेंगे अरेंज, है ना। तो नाउ अगेन अरेंज करना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग देखा जाए तो हमारा हो जाएगा 33 35, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब ये 61 थोड़ा बड़ा नंबर है तो हम लोग 46 ले लेंगे। उसके बाद फिर हमारा 58 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये 61 आएगा, देन हमारा ये 64 आएगा, उसके बाद 75 आएगा, और उसके बाद जो है सेम टू सेम ऐसे ही चलता चला जाएगा, यानी 77 फिर 87 फिर 90 फिर 92। यानी कि हमको अगर मीडियन निकालना है तो अरेंज करना ही पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में, ये ध्यान रखना, या तो असेंडिंग में कर लो या तो डिसेंडिंग में कर लो, दोनों से निकल कर क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 6th वाला ऑब्जर्वेशन जो है ना अब कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6, अब जो 6th वाला ऑब्जर्वेशन है वो 64 है, यानी कि अब जो नया वाला मीडियन होगा वो हमारा 64 होगा। पहला हमारा 58 था 6th वाला ऑब्जर्वेशन, लेकिन जब हमने नंबर्स को चेंज किया और फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया तब देखते हैं कि जो 6th वाला ऑब्जर्वेशन है वो 64 आ रहा है, तो यही हमारा नया मीडियन होगा। तो इस तरीके से आपका मीडियन पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। दोनों वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं बचा होगा। फिर भी अगर डाउट हो तो हमारे इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जहाँ पर मोड के बारे में हम लोग सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।